मत करना ना, बार बार बाल्टी खेल ले आओ। हाँ, ज्यादा पढ़ी लिखी हो ना। कि पंडित जी ने कहा और रात में करेंगे पूजा। हाँ, फ्री मिलता है, पैसे का मिले तो फैलाने में कलम हो, फ्री का है, घर में ना हो, तालाब से भर लो, का दिक्कत हो गई, मन करेगा क्या। ये देवी देवताओं की पूजा करना बहुत सरल है, क्योंकि मना नहीं करते हैं। चाहे तालाब का पानी लाओ, चाहे नल का पानी लाओ, चाहे जूठा पानी लाओ, मना करते हैं क्या। चाहे नहा करके आओ, चाहे बिना नहा के आओ, चाहे बाल बांध के आओ, चाहे बाल लटका के आओ, मना करते हैं क्या। जो प्रसाद लाते हो, चाहे मिर्चा ज्यादा करके लाओ, चाहे नमक कम करके लाओ, मना करते हैं क्या। इसलिए इनकी पूजा बहुत सरल है और इनकी पूजा कठिन है, क्योंकि कह देंगे सब्जी में नमक ज्यादा है, रोटी तुम्हारी कच्ची है, खीर में चीनी है नहीं, हम तुम्हारे हाथ का खाएंगे नहीं, क्यों, शरीर से बदबू आ रही। तो इनका भोग लगाना कठिन है और इनका भोग लगाना सरल है, क्योंकि बोलते नहीं, ये बोलते नहीं है, करेगा। इनके ऊपर डाल दो पानी में लोटा पड़ मार देंगे, तो इन्होंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, नहीं लोटा नहीं लोटा, चाहे हो जाए निमोनिया उनको। बोला इनकी पूजा करना सरल है, क्यों, बोलते नहीं है, खाते नहीं है, पीते नहीं है, विरोध भी नहीं करते, इसलिए इनकी पूजा सरल है। घन 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 घंट बजावे और करें मुंह अपना, और ठाकुर जी का भोग लगावे, सदा विदाएं सब अपना है। और इनका क्यों कष्ट है, क्यों, ये बोलती है, ये मना भी कर देते हैं, और हो सकता मुसीबत आ जाए तो खड़े होकर के सहायता भी कर देते हैं। इसलिए इनका भोग लगाना कठिन है और उनका भोग लगाना बहुत। लेकिन ध्यान रखना, शिवरात्रि है, शिवरात्रि में मैंने कई बार कहा, रात्रि 4 पहर के पूजन का विधान है। शिवरात्रि, शिव माने होता मंगल, मंगल की रात्रि, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे, ये 4 पहर का पूजन होता है। गुड़ निधि को पिताजी ने निकाल दिया, जंगल में भूखे प्यासे घूम रहा, शिवरात्रि का पर्व था। रात्रि के समय शिव मंदिर में शिव जी के भगत जागरण कर रहे थे। जो शिव जी के भक्त थे वो शिव मंदिर में जागरण कर रहे थे। एक पहर का पूजन करने के बाद, और जरा पूजन दूसरे ढंग का होता है कि जो भी 16 प्रकार से पूजन करेंगे, दूध से, दही से, घी से, शहद से, बूरा से, जो भी, तो वो एक पहर का पूजन करने के बाद पूरे बर्तन धोए जाते हैं और फिर दूसरे पहर की तैयारी फिर से की जाती है। क्योंकि हमने तो पहले चारों पहर के अभिषेक भी करवाए, रात का जागरण भी करवाया। तो जो शिव जी के जो भक्त थे, एक पहर का पूजन करने के बाद और निकल करके बाहर आ गए। कभी भी मंदिर में ज्यादा देर बैठना मत, मंदिर में ज्यादा देर रुकना भी मत, और कभी मंदिर के अंदर सोना मत। क्यों, जब आप सोओगे तो शरीर से अपान वायु निकलेगी। अन्य स्थाने कृतम पापम देव स्थाने विनश्यति, और देव स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थान पर किया हुआ पाप देव स्थान पे नष्ट होता है, और देव स्थान पर किया हुआ पाप वज्र के समान भोगना पड़ता है। इसीलिए मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, नगर और गांव से 1 मील दूर होते थे। क्यों, क्योंकि ये बहुत शुद्धि चाहते हैं। जहां पर शिवलिंग की स्थापना होती है उसके 100 मीटर इर्द गिर्द में शिव क्षेत्र कहलाता है। 100 मीटर माने 300 फीट, 300 फीट की इर्द गिर्द में शिव क्षेत्र कहलाता है। अब मंदिर के बगल में घर बना लिया,
प्याज खाओगे, लहसुन खाओगे, तड़का लगेगा, दुर्गंध उठेगी, इसका परिणाम कौन बनेगा? कल बच्चों के विवाह होंगे, वो पत्नी के साथ रहेंगे, ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे, उसका परिणाम कौन बनेगा? कल घर में किसी की मृत्यु होगी, सूतक लगेगा, मंदिर के बगल में घर बनाया, परिणाम कौन बनेगा? कल घर में किसी बच्चे का जन्म होगा, सूतक लगेगा, अब बताओ परिणाम कौन बनेगा? इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिद से नगर से एक मील दूर। क्यों? ये बहुत शुद्धि चाहते हैं। शिव जी शमशान के मालिक हैं और इनके अगल बगल में घर बनाओगे तो शमशान हो जाएगा। क्यों? अनुभव करना, जो मंदिरों के अगल बगल में रहते प्राय अशांत रहते, क्योंकि अन्य स्थाने कृतम पापम देव स्थाने विनशति, देव स्थाने कृतम पापम वज्रेको भविष्यति। अन्य स्थान पर किया हुआ पाप देव स्थान पे नष्ट होता है और देव स्थान पर किया हुआ पाप जो है वज्र के समान भोगना पड़ता है। इसलिए मंदिर कम जाओ, संयम से जाओ, कम रुको, त्याग से रुको। शिव जी की पूजा करने के बाद सभी लोग मंदिर से बाहर आकर के लेटते। क्यों? मालूम था मंदिर में लेटेंगे, बरामदे में लेटेंगे, अपान वायु निकलेगी, अपान वायु निकलेगी, हमें उसका दोष लगेगा, तो सब लोग मंदिर से बाहर आकर के लेट गए। और गुरु निधि भूखा प्यासा तो था ही, इसने देखा कि सब लोग मंदिर के बाहर में, भूख लगी थी, प्यास लगी थी, तो ये अंदर गया। अंदर जाकर के देखा कि मंदिर में अंधेरा था और जैसे मंदिर में अंधेरा देखकर किसने क्या किया, अपने कुर्ते को उतारा, कुर्ते को उतार करके मंदिर में प्रकाश किया, कुर्ते को उतार करके जला करके मंदिर में प्रकाश किया और मंदिर में प्रकाश करके शिव जी के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा था उसको ले करके चलने लगा। और जैसे पैरों की धमक की आवाज थी तो जो शिव जी के बगल जो पूजन करने के बाद जो बाहर लेटे थे उनकी नींद उड़ गई, चिल्लाने लगे चोर चोर चोर, चिल्लाने लगे और उसको जैसे पकड़ के मारने लगे, उसका पैर फिसल गया, सीढ़ी से गिर पड़ा, उसका प्राण हो गया। अब शिवरात्रि की रात्रि थी, पूजन भी देखा, प्रसाद भी खाया, मंदिर में प्रकाश भी किया और शिव भक्तों के हाथ से मरा, शिव क्षेत्र में मरा। अब जैसे यम के गढ़ लेने आए तो उसी समय भगवान शंकर के गढ़ आए। भैया बोले हाँ, इसने शिवरात्रि में जागरण किया है। क्यों? ये बाहर बैठे बैठे पूजन देख रहा, जबकि उद्देश्य दूसरा था कि पूजन रुके तो अंदर जाए। फिर भी तुलसी अपने राम को रीढ़ बजेया खींच। तो भगवान शंकर के गणों ने कहा इसने रात्रि में जागरण किया, शिव जी के मंदिर में प्रकाश किया, इसने शिव जी का प्रसाद खाया और इसने शिव क्षेत्र में प्राण त्यागे, इसलिए ये नरक नहीं, ये जाएगा स्वर्ग। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि गुरु निधि जैसा पापी और जब शिवरात्रि को जागरण कर करके, पूजन देख करके, प्रकाश कर करके और प्रसाद खा करके जब शिवलोक जा सकता है, और जो शिवरात्रि की रात्रि में 4 पहर का पूजन करेंगे, 4 पहर मंदिर में प्रकाश करेंगे, 4 पहर का प्रसाद खाएंगे, 4 पहर में जागरण करेंगे, उन्हें कौन सा लोक मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा नारद, मेरी वाणी में बोलने की क्षमता, वही यज्ञ दत्त का बालक गुरुनिधि स्वर्ग गया, छीणे पुणे नतिलोके विशंति, और जैसे पुण्य छीण हुए, ये कलिंग देश का राजा दम उसी का पुत्र बना आदि दम। और हमने आपसे पहले कहा था जो नर्क से आता है उसके जीवन में 6 लक्षण होते, जो स्वर्ग से आता
उसके जो लक्षण 4 होते हैं। जब ये स्वर्ग से आया, संस्कारित था, स्वयं भगवान की पूजा करता है। पिताजी ने पुत्र में संस्कार देखी तो पिताजी ने क्या किया, पुत्र को गति दी और स्वयं जंगल में साधना करने चले गए। जब आदिदम जब कलिंग देश का राजा बना तो उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, अगर मेरे राज्य में रहना चाहते हो तो प्रातः काल शिव मंदिर में जलदान और सायंकाल शिव मंदिर में दीप दान करना जरूरी है। और अगर आप इतना काम नहीं कर सकते हो तो कलिंग देश को छोड़ करके चले जाओ। जिस समय राजा की आज्ञा हो गई तो पूरा राज्य सुबह मंदिर में जलदान करता है और शाम को मंदिर में दीप दान करता है। उसी के प्रभाव से उसका शरीर छूटा है और ये कुबेर पद का मालिक बना है। ये कथा शिवपुराण में आती है कि गुरुनिधि जैसा बालक शिवरात्रि की रात में जागरण करके, प्रकाश करके, प्रसाद खा के और शिव क्षेत्र में प्राण त्याग करके और जब कुबेर पद का मालिक बन सकता है, जो नित्य शिव मंदिर में जल चढ़ाते हो, नित्य शिव मंदिर में प्रकाश करते हो, नित्य शिव जी का प्रसाद खाते हो, उसे कौन सा धाम मिलेगा? ब्रह्मा जी कहते, नारद मेरी वाणी में बोलने की क्षमता। यही पर्व है तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी जागरण करें। और जागरण वो नहीं होता है कि डीजे लगा करके और बाल खोल करके ना तो सो और न पूरे मोहल्ला को सोने दो। जागरण माने जानो अबहि हम अब जागे, जब मन सब विषयंती भागे। जागरण माने है दृश्य से दृष्टा की ओर आना, जड़ से चेतन की ओर आना, विनाशी से अविनाशी की ओर आना, प्रकृति से पुरुष की ओर आना, अंधकार से प्रकाश की ओर आना और कुसंग से सत्संग की ओर आना। इसका नाम है जागरण, इसका नाम है जागरण। ईश्वर से कहो कि हे परमात्मा हमें शक्ति दो, हमें सामर्थ्य दो, जो हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े, मृत्यु से अमृत की ओर बढ़े, जड़ से चेतन की ओर बढ़े, दृश्य से दृष्टा की ओर बढ़े। ये है जागरण। तो जागरण माने होता है सतो गुण में रहना, जागरण माने होता है अपने स्वरूप में रहना, जागरण माने होता है ईश्वर प्राप्ति की भूख बनाना, जागरण माने होता कुसंग से हटना। तो हमें जागरण करना चाहिए, शिव जी का पूजन करना चाहिए, शिव क्षेत्र में प्रकाश करना चाहिए, यथासंभव शिव क्षेत्र में प्राण छोड़ने के विचार बनाने चाहिए। तो ये महत्व दिया है कि गुरुनिधि जैसा बालक शिवरात्रि की रात्रि में पूजन दे करके, प्रकाश कर करके, प्रसाद खा करके जब कुबेर पद का मालिक बन सकता है, तो हम और आप नित्य पूजा करेंगे, नित्य पाठ करेंगे, नित्य जाप करेंगे, हमें आपको कौन सा धाम मिलेगा? ब्रह्मा जी कहते, नारद मेरी वाणी में बोलने की क्षमता। ये महत्व दिया है। एक महत्व शिवपुराण में और भी है, कोट रुद्र संगीता में, कि गुरु दुई नाम का कोई भील था। वो जंगल में शिकार खेलने गया, बेल के पेड़ के ऊपर बैठ गया। रात्रि के समय 4 पहर का उसका पूजन हुआ धोखे में। धोखे में कैसा हुआ कि जैसे बेल के पेड़ पे बैठा था, एक मृगी जल पीने आई, तो इसने बाण निकाला। जब बाण निकाला तो हाथ ऊपर हुआ, हाथ ऊपर हुआ तो घड़े में पानी था, तो पानी शिवलिंग के ऊपर गिर गया। बाण चढ़ाया तो 2-3 बेल पर टूट के भी गिर गए। मारने लगे तो मृगी ने कहा, हमें मत मारो, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैं जा रही हूँ और अपने बच्चों को पति के जिम्मे कर करके फिर मैं आ रही हूँ, फिर मुझे मार देना। ठीक है जाओ। तो वो मृगी जो थी वो घर में जाकर के अपने बच्चों को पति के हवाले करने लगी। जब पति के हवाले करने लगी
तो पति ने कहा जब आप चली जाओगी तो हम क्या करेंगे, तो वो भी साथ में चल पड़ा। तो उसने देखा दो आ रहे, जो उसने ऐसे हाथ किया फिर जल गिर गया, फिर बांध चढ़ाया तो बेलपत टूट के गिर गई। तो ऐसे रात्रि के समय रात में 4 पहर का पूजन किया, चारों पहर में जल गिर गया, चारों पहर में बेल के पत्ते गिर गए और शिवरात्रि की रात्रि थी। तो ये भी एक महत्व इसमें दिया है कि गुरु दुई नाम का कोई भील था, रात्रि के समय 4 पहर का पूजन किया, जल चढ़ाया, बेलपत चढ़ाए, जागता रहा, उसके प्रभाव से उसे भी सदगति दी। कहने का आशय यही है कि हमें रात्रि में जागरण करना चाहिए, चारों पहर का अभिषेक करना चाहिए और जो वस्तु अपने को प्रिय हो वही वस्तु ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। देखा तो कुछ और भी है कि पहले पहर में पेड़ा का भोग लगता है, दूसरे पहर में लड्डू का भोग लगता है, तीसरे पहर में खीर का भोग लगता है और चौथे पहर में पूरी सब्जी का भोग। चारों पहर का प्रसाद भी लिखा है। तो इस साल तो नहीं हो पाया, लेकिन अगली साल अगर कभी ईश्वर समय दे वैसे सिस्टम से रखा जाए कि कल तक कथा हो जाए और शिवरात्रि के दिन यज्ञ हो और फिर रात्रि में चारों पहर के पूजन करवाने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन उसमें कवाड़ ना आवे, 10 हो और समझदार हो, क्योंकि मेरे गुरुजी मुझसे कहते हैं 100 गधों से एक घोड़ा सही है, ध्यान रखना। तो कल के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं, पैर छू रहा हूं, शांति से आओ बैठो, समझ में ना आवे फिर भी बैठो। क्यों? क्योंकि बुद्धि में लग गई है जंग। क्या लगी है? जंग। और भैया एक दिन में जंग छूटेगी नहीं, है कि नहीं? ये में समय लगेगा, समय लगेगा, छूटेगी फिर समय लगेगा। इसलिए आओ, शांति से बैठो, जो अच्छी अच्छी बातें मिले उनको सुनो और समझ में न आवे तो पूछो। ठीक, अब यही तक रखेंगे, आगे की चर्चा कल सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण। थोड़ी कीर्तन कर लो, पूरी रात तो जागरण नहीं कर सकते, थोड़ी देर कर लो, कम से कम 9 बजे रहे, प्रथम पहले का तो काम कर ही लो। ईश्वर ने अवसर दिया है तो थोड़ा फायदा उठाओ। ऐसे गुम सुम बिल्कुल बैठे हैं जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऐसे गुम सुम जो बैठे हुए हैं। तो यही तरह मेरा आपसे निवेदन है कि यदि ईश्वर ने दी है दाढ़ी और मूछ और करोगे कंजूसी तो आगे मिलेगी सींग और तो अभी चलते हो खड़े खड़े, फिर चलोगे बेड़ा बेड़ा। तो मेहरबानी करके था जागरण से कर लिया जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम